बोल सकट मैया की जय। 6 तारीख को बहना सकट माता आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए हमने उनकी एक कहानी कही है, सुनिएगा ध्यान से। 2 देवरानी जेठानी थी और जेठानी गरीब थी और देवरानी पे बहुत पैसे थे। तो जेठानी देवरानी के घर झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने जाती थी। एक दिन सकट मैया का त्यौहार था। मजबूरन पूजा पाठ की वजह से जेठानी देवरानी के घर काम करने नहीं जा पाई। उस दिन उसने सकट माता का व्रत रखा था और शाम की टाइम पूजा का समय हुआ तो जेठानी देवरानी के घर गई और बोली, बहन थोड़ा पूजा सामग्री ही मुझे दे दो, क्योंकि आज मैंने सकट मैया का व्रत रखा है, इसलिए मुझे कुछ दे दो जिससे मैं सकट माता की पूजा और प्रसाद कर सकूं। तो देवरानी ने बड़े ही घमंड से और बड़ी ही ऊंची आवाज़ से बात करी और बोली कि रोज़ तू काम करने आती थी तो मैं तुझे दे देती थी खाने पीने का सामान, लेकिन आज त्यौहार के दिन तू मेरे घर नहीं आई, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। बिना काम करे कहीं पैसा दिया जाता है? इतना सुनकर जेठानी बड़े ही दुखी मन से रोते हुए अपने घर को आई। अपने घर की साफ सफाई की और पूजा की तैयारी की, लेकिन घर में पूजा के लिए कोई भी सामग्री ही सामान नहीं था। रो के गई, खेत से थोड़ा सा बथुआ तोड़ कर लाई और उसकी थोड़ी पिड़िया बना बना के चौथ माता की उसने पूजा करी विधि विधान से। और मैया से मानी कि माँ मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ, मेरे पास यही बथुआ की पिड़िया है, इसलिए तुम इसी को स्वीकार करो और मेरा व्रत पूजा पूर्ण करो मैया। तब सकट मैया ने खुश होकर जब वो रात को सो गई पानी वानी पी के फलाहार करके, तब रात को एक बूढ़ी का वेश धारण करके सकट मैया उसके घर पे आई और दरवाजे को खटखटाया। तब उसने सोचा कि इस समय हमारे गरीब के घर कौन आया होगा। फिर भी उसने उठकर गेट खोला तो वहाँ पे एक बूढ़ी माँ खड़ी थी। उनने बोला कि माँ जी आप कौन? तो कह रही बेटा मैं बूढ़ी हूँ, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। उसने कहा मैया हमारी कुटिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आइए, जैसे मैं सो रही हूँ आप भी सोइए। और सकट चौथ मैया आई, उसके घर में सोई और रात को थोड़ी रात बीती तो सकट मैया उठी और उसे जगाई और बोली कि बेटा मुझे बहुत ज़ोर के दस्त लग रहे हैं। तो उसने कहा मैया कच्चा गिरा पड़ा घर है, कहीं भी कर लो आप लैट्रिन जाके वहाँ पे। तो सकट मैया ने जाके कोने में अपना लैट्रिन वगैरह करी और ऐसे ऐसे पूरी रात माता रानी ने, बूढ़ी माँ ने उसको जगह जगह के बोलती गई और बोली मैया यहाँ कर लो वहाँ कर लो, और माता रानी करती गई, अपनी कृपा बरसाती गई। लास्ट में मैया ने फिर कहा कि बेटा अब तो कहीं जगह नहीं है, अब मैं कहाँ करूँ लैट्रिन? तब उसने कही कि मैया मेरे सर पे बैठ के आप यहाँ कर लो, कोई बात नहीं मैं सवेरे नहा लूँगी। सकट मैया ने उसके सर पे भी बैठ के लैट्रिन करी। अब जब सुबह के भोर के 5 बजे और उसने गेट खोला तो वहाँ बूढ़ी माँ तो थी नहीं, लेकिन पूरे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात, जहाँ जहाँ लैट्रिन किया था माता रानी ने वहाँ सोने से, और उसके महल, उसकी कुटिया तो महल में बदल गई, बढ़िया आलीशान महल, नौकर चाकर हो गए। सवेरे बड़ी चकित हुई, बड़ी खुश भी हुई और देवरानी को पता चला कि हमारी जेठानी तो धनवान हो गई। तो देवरानी जेठानी के घर आई और बोली बहन तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि मैं पूजा के लिए तुम्हारे पास सामान के लिए गई थी, तुमने तत्पश्चात मना कर दिया था, इसलिए मैंने खेत से जाके थोड़ा सा बथुआ ला के उसी का प्रसाद बना के मैया रानी के सामने मैंने भोग लगाया और मैंने पूजा करी। तो माता बूढ़ी के रूप में आके हमारा कष्ट काटी। मैया रानी सकट मैया ने हमारे संकट का हरण कर लिया बहन। इस प्रकार हमें ये धन उत्पन्न हुआ है। दूसरी बार जब सकट चौथ आई तो देवरानी के पास तो धन था ही, लेकिन जेठानी के नकल करके उसने शाम के टाइम व्रत रखा माता रानी का, और शाम को जेठानी के घर गई, बोली बहन तुम मुझे कुछ दे दो तो मैं पूजा कर लूँ सकट मैया का। तो जेठानी ने उठा के बहुत सारा धन दिया और पूजा सामग्री दी और जो है देवरानी ले जाके वैसे पीढ़ी, लेकिन फिर भी देवरानी खेत से जाके जेठानी की नकल करके बथुआ ले आई और उस बथुए की पिड़िया बना के माता रानी को चढ़ाया और व्रत तोड़ के सोई। तो फिर बूढ़ी माँ आई उसके घर भी, बोली गेट खोलो, तो उसने
गेट खोला तो जैसे जेठानी ने बुलाया था माता रानी को वैसे बुलाया, अपने घर में सुलाया। मैया रानी ने कहा कि बेटी मुझे आधी रात बीती तो उन्होंने कहा मुझे दस्त लग रहे हैं। तब उसने देवरानी ने कहा कि मैया कहीं भी कर लो आप, बहुत सारी जगह है हमारे पास दस्त कर लेटरिन करने के लिए। माता रानी ने पूरे घर में छीछा लेदन कर दी लेटरिन कर करके। लास्ट में उसने बोला, मैया रानी ने बोला कि बेटा मुझे फिर लग रही, तो उनने भी कहा कि मेरे भी सर पे भी कर लो, मैं सवेरे नहा लूँगी। तब माता रानी ने उसके सर पे भी लेटरिन कर दी। अब सवेरे उठी, गेट खोला तो माता रानी तो थी नहीं, पूरे घर में लेटरिन लेटरिन। तब जो है उसने देवरानी के पास, जेठानी के पास जाके बोली कि बहन तूने मुझे उल्टा तो नहीं बता दिया, तेरे घर में तूने जैसे बताया था किया था तो पूरा वो टूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई, और जो है तेरे घर सोना चांदी के मुद्रा हो गए, तेरे घर अंधन की बरसात हो गई, और मेरे घर तो बुढ़िया माँ आई और लैट्रिन की बरसात हो गई। तब जेठानी ने कहा, जा की रही भावना जैसी, तिन मुहूर्त देखी प्रभु तैसी। जे हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम अपनी मजबूरी लेकर गरीबी के कारण हमने बथुआ का प्रसाद मैया रानी को चढ़ाया, और तुम हमारी नकल करके तुमने माता रानी के प्रसाद बथुआ को चढ़ाया। इसलिए जैसे तुम्हारी श्रद्धा थी वैसे माता रानी ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार करी। बोलो सकट मैया की जय। 6 तारीख को बहना सकट चौथ आ रहा है। गणेश जी का व्रत है और माता सकट जी का, पार्वती और गणेश जी का व्रत है। उसी दिन भगवान विष्णु ने गणेश जी के सिर को लगाया था, इसलिए माता गौरी ने गणेश चौथ का व्रत रखा था, इसलिए सकट चौथ के अलावा इसे गणेश चौथ भी कहा जाता है। बोलो चौथ मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। ये थी गणेश चौथ की कथा, सकट चौथ की। जय माता दी, जय गणेश भगवान।